इमरान खान उस कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मिसाल उस हाथी के बच्चे की तरह है, जिसको कोई जंगल से पकड़ कर लेकर आया जाता है और उसको फिर एक ज़ंजीर के साथ बांध दिया जाता है और वो बहुत कोशिश करता है उस ज़ंजीर को तोड़वाने की बचपन में, लेकिन उससे वो ज़ंजीर नहीं टूटती और उसके बाद वो सर्कस में नाचता फिरता और बहुत बड़ा हो जाता है और ताकतवर हो जाता है। लेकिन उसके दिमाग में वो बचपन वाली ज़ंजीर ही होती है कि मैं इस ज़ंजीर से जकड़ा हुआ था और मैंने बचपन में बहुत कोशिश की, तो मैं लिहाजा ये ज़ंजीर नहीं तोड़ सका। लेकिन इसके बावजूद वो इतना ताकतवर होता है कि इस ज़ंजीर को 10 बार भी तोड़ सकता है और वो एक आम से इंसान के सामने नाचता रहता है। वजह सारी ये है कि इस कौम के दिमाग में सिर्फ ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं और इमरान खान बेवकूफ़ शख्स है जो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर, एक लाइफस्टाइल छोड़कर इस जाहिल कौम को जगाने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, जो लोग अपने मोहसिनों की परवाह नहीं करते वो फिर बिलावल भुट्टो और मरियम चुड़ैल जैसी औरतों की ही पैरवी करते हैं और एक बिरयानी की प्लेट पर ही बिकते हैं। ये कौम वो जाहिल कौम है जिसने लियाकत अली ख़ान को नहीं छोड़ा, और ये कौम वो जाहिल कौम है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं छोड़ा। ये कौम वो जाहिल कौम है जिसने बेनज़ीर को नहीं छोड़ा। और इस कौम पर याद रखिए कि सिर्फ फ़ौज की इतनी ज़िम्मेदारी है कि वो चौकीदार है और सरहदों की हिफाजत कर सकती है। आइन के अंदर जो इसका हक़ है सिर्फ सरहदों की हमारी हिफाजत करना, और ये हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे हर सरकारी शख्स को पैसे मिलते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से फ़ौज इंडिया को फ़तह करने की बजाय 4 बार अपने ही मुल्क को फ़तह कर चुकी है। याद रखिएगा, वो लोग जिन्होंने शाम का बुरा हाल किया, जिन्होंने इराक़ का बुरा हाल किया, जिन्होंने सद्दाम हुसैन को नहीं छोड़ा, जिन्होंने इतने ममालिक को नहीं छोड़ा। और याद रखिएगा, तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो पाकिस्तानी कौम, बांग्लादेश अभी बहुत ही 35 ही साल हुए हैं और खुदा ना खास्ता वो लोग आज भी चैन से नहीं सो रहे और तुम लोगों की वो हालत कर रहे हैं। और तुम लोगों में उन हराम खोरों को ताकतवर बनाते हैं बार बार जो उनके मुफाद की बात करते हैं, और ये कौम इस चीज़ को नहीं समझती। या खुदा ना खास्ता जो कश्मीर तुम लोग आज इतराते हो लेकर, वो कश्मीर वापस ना इंडिया ले ले और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के कहीं दोबारा टुकड़े ना हो जाए। याद रखना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त इसराइल, अमेरिका और इंडिया यकजान होकर लॉबिंग कर रहे हैं। और यहाँ से अंदर से हमारी काली भेड़ें किसी भी डिपार्टमेंट में, हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका साथ दे रही हैं। और याद रखना कि जिस कौम में इत्तफाक नहीं होता, और याद रखना तुर्की के हालात बिल्कुल सेम पाकिस्तान की तरह थे और वहाँ पर लीरा 170 रुपये का हो चुका था। लेकिन वहाँ पर एक लीडर मिला उन्हें और उसने उस लीडर की कदर की उस कौम ने, और वो एक मेयर था सिर्फ इस्तांबुल का, तैयब उर्दगान। और उसके बाद उसको वहाँ का वज़ीर आज़म बनाया गया और फिर उसको 20 साल मुसलसल हुक्मरानी दी गई। आज तुर्की पूरी दुनिया की आंखों में आंखें बात करता है डालकर। आज तो आप लोगों को पेट्रोल वगैरह, आटा वगैरह मिल रहा है, चाहे वो 400 मिल रहा है या 500 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा भी टाइम ना आ जाए आप लोगों के ऊपर, अगर इसी तरीके से आप लोग नींद में रहे कि आप लोगों को कुछ मिले भी ना। और याद रखना कि वो कौम बिल्कुल बेवकूफ़ और अहमकों की जन्नत में रहती है। वो कौम, जिस कौम को ये लगे कि कोई आएगा और हमारे हालात चेंज कर देगा, वो कौम कभी भी तब्दील नहीं होती। मेरा अल्लाह भी फरमाता है कि जब तक तुम अपने हालात ख़ुद तब्दील नहीं करोगे, मैं तुम्हारे हालात तब्दील नहीं करूँगा। और याद रखना कि आज इमरान खान को तुम लोग तमाशा देख रहे हो इमरान खान का खड़े होकर, तो ये खुदा ना खास्ता जिस तरीके से मुग़लों का नाम तारीख़ में और तुम्हारा भी नाम तारीख़ में ही ना हो जाए। आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि इमरान खान का साथ दें, क्योंकि वो मुहब्बे वतन है, उसके ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन नहीं है। और इन जाहिलों लोटों से इनसे जान छुड़वाओ जो 4-4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन इनके ऊपर अरबों खरबों रुपये की करप्शन है। ये तभी पाकिस्तान में नज़र आएंगे आप लोगों को जब इन्होंने हुक्मरानी करनी होती है। हमज़ा शहबाज आज कहाँ बाहर बैठा है, नवाज शरीफ कहाँ बाहर बैठा है, लेकिन देख लें कि मरियम नानी सज़ा याफ्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में फिर रही और घूमती फिर रही, और करोड़ों रुपए की तो सिर्फ इसकी ड्रेसिंग होती है। गरीब का दर्द इनके दिल में क्या खाक होगा। इन्होंने खाक, पता है कि इनको ये कहते हैं कि टमाटर 12 रुपये दर्जन है या 100 रुपये दर्जन है। इनको तो यही नहीं पता कि किलो और दर्जन में क्या फ़र्क होता है। ये सिर्फ मर्सिडीज़ में घूमने वाले हैं और हराम के पैसे इनके मुंह पर लगे हुए हैं। आज भी अगर तुम लोग ना समझोगे तो कब समझोगे। पाकिस्तानी कौम, मेहरबानी कर कर अपने ऊपर, अपने हाल के ऊपर रहम करो और इन यजीद की औलादों से जान छुड़वाओ। और अब इमरान खान वो बेवकूफ़ शख्स है जो एक सफ़ेद हाथी के आगे बैठा है और उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान
बहुत कोशिश कर रहा है इस कौम को जगाने की, लेकिन ये कौम कभी नहीं जागेगी और ये कौम अपनी बदकिस्मती पे ऐसे ही रोएगी, क्योंकि इन्होंने कभी आज़ादी देखी ही नहीं है और इनको आज़ादी की लज्जत का पता ही नहीं है। इनके दिमागों में सिर्फ ग़ुलामी है और झुकना है।